हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने हमारे केमिस्ट्री का क्लास 9th का हम सैम्पल पेपर कह सकते हैं इसे। और आज हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में टोटल 9 मार्क्स या 9 क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे टर्म 1 एग्ज़ाम में, या फिर अगर आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड एंड सी वाटर आर। ब्लड और सी वाटर हमारे क्या हैं? तो ए है, blood is a mixture whereas sea water is a compound. Blood is a compound whereas sea water is a mixture. Both mixture both compound. तो blood और sea water दोनों क्या हैं? तो sea water में हमको पता है water तो होता ही है, साथ साथ salt और ढेर सारे minerals का इसमें मिश्रण भी होता है, तो ये तो एक मिक्सचर है। और blood में भी ढेर सारे पार्ट्स इसके होते हैं, हमको मालूम है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो ये भी एक प्रकार का मिक्सचर ही है, यानी कि बोथ मिक्सचर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डिसल्फाइड इज। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि हमारी जो NCERT है उसमें हमको दिया है कि ये एक होमोजीनियस है और ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमें जो गूगल सर हैं वो बता रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इसको हम अभी कैंसिल करते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो कह रहा है प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि प्योर सब्सटेंस केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स को लेकर बनते हैं। इनके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे एलिमेंट और कंपाउंड, ये और दोनों ही एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, फिर से एक बार, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, ये गलत हो गया। यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ मिक्सचर आ गया। यहाँ मिक्सचर के जगह पे अगर हमारा एलिमेंट होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन फिलहाल हमारा ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, प्योर सब्सटेंस हैव डिफरेंट कंपोजिशन। जी नहीं, इसके सेम कंपोजिशन होते हैं। क्यों? जैसे कंपाउंड में हमारा डिफरेंट कंपोजिशन नहीं, सेम ही कंपोजिशन होता है, एक रेशियो में बनते हैं, और नॉट हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर हमारा ए होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन, एक वाटर और शुगर सॉल्यूशन में ऑप्शन, वाटर इज सॉल्यूट, वाटर इज ऑल्सो सॉल्वेंट, यानी वाटर सॉल्यूट भी होगा और वाटर सॉल्वेंट भी होगा। सही है? बिल्कुल नहीं। वाटर इज सॉल्वेंट और शुगर इज सॉल्यूट। वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट हमको पता है जो मेजर अमाउंट में होता है, यानी जो ज़्यादा होता है, और सॉल्यूट का मतलब जो माइनर मात्रा में पाया जाता है। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूट है, करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। शुगर सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्यूट रॉन्ग है, नॉट नहीं होगा, तो बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन। सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर डायमीटर से स्मॉल, 5 नैनोमीटर, 6 nm या 10 nm, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 10⁻⁹ से स्मॉल होता है, -9 और -7 के बीच में, तो ये हमारा 1 नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डायमीटर में। अब कह रहा है ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। ब्रास हम जानते हैं, ब्रास एक प्रकार का एलॉय होता है, और ये हमारा 30% जिंक और 70% कॉपर का मिलके बना होता है। थोड़ा कन्फ्यूजन था इन दोनों में, लेकिन करेक्ट आंसर है ए, 30% जिंक 70% कॉपर। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो हमें बेसिकली दिया है सॉल्ट की मात्रा, यानी सॉल्ट क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया, जो कि दिया है 40 ग्राम, और हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट 320 ग्राम। हमें पता करना है कंसंट्रेशन, तो हम बेसिकली जानते हैं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारा सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन जो होता है इंटू 100। अब सॉल्यूशन हमको पता करना है इसका मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका हमें दिया है 40 ग्राम। सॉल्यूशन यानी 320 + 40 यानी कि 360। अब ये अपॉन 360 कर देंगे हम,
इंटू 100, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 100/9। और 100/9 को जब हम और फर्दर डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और पॉइंट में यहाँ 1 आ जाएगा, इसके बाद ये रिपीट होता रहेगा, तो 11.1% इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। बहुत आसान है, यानी कि मिल्क में से क्रीम को निकालने के लिए क्या हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्या डिस्टिलेशन का, क्या सेंट्रीफिकेशन का, या फिर फिल्ट्रेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं, डिस्टिलेशन नहीं, फिल्ट्रेशन भी नहीं, सेंट्रीफिकेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके आधार पे, वेट होता है उसके आधार पे ये हमारा सेपरेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो क्रीम फ्रॉम मिल्क के लिए हम डायरेक्टली सेंट्रीफिकेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है केमिस्ट्री और इसी के साथ साथ साइंस का सैम्पल पेपर का पूरा सीरीज। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। एक बार कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा अपनी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।